जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए यार, आप सबको पता है रॉयल रंबल आने वाला है और रॉयल रंबल के लिए तमाम बुकिंग की जा रही है WWE कंपनी की तरफ से और सारे सुपरस्टार्स रॉयल रंबल के लिए बिल्डअप बना रहे हैं। रॉ, स्मैकडाउन, NXT, भाई साहब सारे NXT जो भी NXT की बात कर दी, लेकिन सारे तमाम रोस्टर जो है रॉयल रंबल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बिकॉज NXT के भी कुछ सुपरस्टार रॉयल रंबल में आने वाले हैं और वहां पर अपीयरेंस देने वाले हैं एज ए रॉयल रंबल मैच। मैन की बात कर लीजिए, वुमेन की बात कर लीजिए, लेकिन आज हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज रॉयल रंबल हमारा टॉपिक है, लेकिन पर्सनली देखा जाए तो दो सुपरस्टार्स के बारे में टॉपिक है। नंबर 1 है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक एंड नंबर 2 है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अब देखिए, CM पंक के बारे में तो क्लियर कट है कि CM पंक रॉयल रंबल में आने वाले हैं। 10 सालों के बाद CM पंक का रिटर्न हो रहा है भाई साहब, उसी इवेंट के अंदर जो 10 साल पहले उन्होंने WWE कंपनी को छोड़ दिया था एंड वहां से एलिमिनेट हो गए थे, रॉयल रंबल जीत नहीं पाए थे। उन्होंने कहा था कि मैं 2014 के रॉयल रंबल को जीतना चाहता हूं, लेकिन हम सब जानते थे कि उनकी वो आखिरी स्पीच थी। लेकिन अब टाइम बदला, CM पंक का रिटर्न हुआ। अब इस साल 2024 में 10 सालों का गैप एंड CM पंक विंस द रॉयल रंबल। जी आपने सही सुना, CM पंक जीतने वाले हैं 2024 का रॉयल रंबल मैच एंड उसके बाद वो जाने वाले हैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। अब CM पंक की डेस्टिनी यहां से क्लियर हो चुकी है। देखिए, CM पंक का कोई लेना देना नहीं। CM पंक की एक ही डेस्टिनी है, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, वो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां वो टाइटल भी जीत जाएंगे, क्लियर कट। अब सारी चीजें, सारी बातें आज हम करेंगे दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। देखिए, लास्ट ईयर क्या हुआ था, कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीते थे और उन्होंने अच्छी तरह से परफॉर्म किया था रॉयल रंबल मैच में। गुंथर को एलिमिनेट किया एंड रॉयल रंबल मैच जीता। उसके बाद रेसलमेनिया में रोमन रेंस के डिफेंड किया टाइटल को चैलेंज किया एंड उसके बाद वो अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं कर पाए बिकॉज रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में इंटरफेरेंस हो गई थी ऊसोस की एंड सोलो सिकोआ की, जिस वजह से कोडी रोड्स को इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ गया और रोमन रेंस ने अपने भाइयों की मदद से, अपनी ब्लड लाइन की मदद से कोडी रोड्स को हरा दिया और टाइटल को रिटेन कर लिया। लेकिन क्या ये चीजें दोबारा होगी भाई साहब, इसी बारे में बात है। देखिए, कोडी रोड्स कैसे पहुंचेंगे रोमन रेंस के पास, बिकॉज कोडी रोड्स अगर रॉयल रंबल नहीं जीत रहे तो फिर देखिए दोस्तों, कोडी रोड्स रॉयल रंबल मैच नहीं जीतेंगे इस साल का। ये बात आपको मैं पिछले महीने ही बता चुका था। हाँ, मानता हूं कोडी रोड्स ने अपने आप को फर्स्ट अनाउंस किया था रॉयल रंबल के लिए, लेकिन कोडी रोड्स नहीं जीतने वाले रॉयल रंबल मैच। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्लियर कट बोल रहा हूं। 2024 का रॉयल रंबल CM पंक जीतेंगे। अब कोडी रोड्स जीतेंगे कैसे, नहीं जीतेंगे और उसके बाद कैसे एलिमिनेट होंगे? क्या CM पंक कोडी रोड्स को एलिमिनेट करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं होने वाला। CM पंक कोडी रोड्स को एलिमिनेट नहीं करने वाले। CM पंक, मुझे नहीं पता किसको एलिमिनेट करके मैच जीतेंगे, लेकिन CM पंक जीतेंगे। लेकिन कोडी रोड्स का क्या होगा? देखिए दोस्तों, कोडी रोड्स को कोई ना कोई एलिमिनेट करेगा, कोई ना कोई उनके रास्ते में रोड़े डालेगा और ये कौन होगा? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये सोलो सिकोआ या फिर जिमी ऊसो, ये दोनों में से कोई एक होगा जो कि कोडी रोड्स को एलिमिनेट कर देगा रॉयल रंबल मैच से। अब वो कैसे भी करके करे। आपको याद होगा 2014 में क्या हुआ था, CM पंक को केन द्वारा एलिमिनेट कर दिया गया था एंड समझ सकते हो फिर क्या हुआ था। लेकिन अब कोडी रोड्स का डेस्टिनेशन क्लियर है। कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बीच सिर्फ एक ही कन्फ्रंटेशन हुआ था लास्ट ईयर, उसके बाद अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कोडी रोड्स रोमन का नाम लेते हैं, ना रोमन नाम लेते हैं। लेकिन इवेंचुअली देखा जाए तो इस रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में रोमन वर्सेस कोडी ही होगा, क्लियर कट। अब सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो कोडी रोड्स को किस तरह से एलिमिनेट करेंगे रॉयल रंबल मैच में, ये देखना होगा। लेकिन हाँ, ब्लड लाइन का ही कोई मेंबर होगा जो कि कोडी रोड्स को रॉयल रंबल मैच से एलिमिनेट करेगा। ब्लड लाइन का ही मेंबर होगा, वो ही कोडी रोड्स को एलिमिनेट करेगा, जिस वजह से कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि कोडी रोड्स ने क्लियर कह दिया था कि मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा और रोमन रेंस को हराऊंगा। अब दोस्तों, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसके पीछे पर्टिकुलर रीजन मानता हूं मैं। बिकॉज इसका मतलब ये नहीं है कि कोडी रोड्स रोमन इसको फेस नहीं करता अगर वो रॉयल रंबल मैच नहीं जीतता। ऐसा नहीं है यार, रॉयल रंबल मैच
इज नॉट द पार्ट, बिकॉज रेसलमेनिया अब 2 नाइट की होती है और 2 ही चैंपियनशिप है, सिंगल चैंपियनशिप नहीं है। समझ सकते हो, एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, 2 नाइट है, नाइट 1 नाइट 2, यानी कि रॉयल रंबल मैच में जो जीतेगा वो शायद नाइट 1 या नाइट 2। अब मुझे नहीं पता कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच नाइट 1 में होगा या नाइट 2 में होगा, लेकिन रोमन वर्सेस कोडी क्लियर कट होगा और कोडी रोड्स रॉयल रंबल में से एलिमिनेट होंगे या ब्लड लाइन के किसी मेंबर के थ्रू, या मुझे नहीं पता किसके थ्रू, बट ब्लड लाइन के रूमर ज्यादा है, जिसकी वजह से ये स्टोरी में और भी ज्यादा गर्मी आएगी और कोडी रोड्स रोमन इसके फेस टू फेस होंगे। एंड उसके बाद कोडी रोड डायरेक्ट रोमन इसके फेस टू फेस होकर कहेंगे मैं एलिमिनेशन चेंबर में आने वाला हूं और एलिमिनेशन चेंबर को जीत के मैं तुझे तोड़ने आने वाला हूं, अपनी स्टोरी को फिनिश करने आने वाला हूं एट रेसलमेनिया नाइट 2। ऑब्वियसली चांसेस काफी ज्यादा है नाइट 2 में ही होगा। सो ये चीजें हैं, कोडी रोड्स रॉयल रंबल नहीं जीतने वाले, लेकिन वो एलिमिनेशन चेंबर को जीतेंगे, जिस वजह से वो नंबर 1 कंटेंडर बनेंगे फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 40। ये एब्सोल्युटली कंफर्म है और कंफर्म मान लीजिए। सीएम पंक विन्स द रॉयल रंबल, कोडी रोड विन्स द एलिमिनेशन चेंबर एंड रेसलमेनिया नाइट 1 एंड नाइट 2 बोथ सीएम पंक एंड कोडी रोड्स बिकम चैंपियन। दैट्स इट। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।